नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 15 अप्रैल शनिवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। जीएम ने किया उज्जैन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। गुंडों ने भाई बहन को पीटा। मां को अपशब्द बोलने से रोकने पर पिता पुत्र के साथ हुई मारपीट। उज्जैन निगम की बड़ी लापरवाही। शादी समारोह से लौटते वक्त युवक हुआ घायल। खबरों का विस्तार भी हम जानेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। आगामी सिमस्थ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते रेलवे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार दोपहर में रतलाम मंडल के जीएम ने स्टेशन का दौरा किया। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे रतलाम मंडल के जीएम अशोक कुमार मिश्र उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे। चर्चा में जीएम ने बताया कि रतलाम मंडल में उज्जैन रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन है। आगामी सिमस्थ में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद है, जिसके चलते इस स्टेशन पर 500 करोड़ से अधिक के कार्य किए जाने हैं। इन्हीं कामों को करने के लिए प्रेजेंटेशन में आवश्यक बदलाव और जरूरत के हिसाब से किए जाने वाले फेरबदल को ध्यान में रखते हुए शनिवार को रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों का दौरा किया गया, जिसमें उज्जैन स्टेशन में किए जाने वाले कामों को अंतिम स्वरूप देने के लिए योजना बनाई जा रही है। इसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। बता दें कि महाकाल लोक फेस 1 की शुरुआत के बाद से ही उज्जैन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों पर ही यात्रियों का दबाव बढ़ गया है, जिसे ध्यान में रखकर रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। यहाँ उज्जैन का बहुत मेजर एक स्टेशन डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो बिल्कुल अब उस टेंडरिंग स्टेज पे आ रहा है। उसका एस्टिमेट करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोगों ने दोनों साइड एंट्री प्लान की है और कुछ और सुविधाएं, ताकि जो आगे आने वाला नस्त है उसके काफ़ी पहले ये सब सुविधाएं हो जाएं और यात्री लोग जो बाहर से आते हैं हमारे धर्मार्थ के लिए यहाँ पे, उनको महाकालेश्वर दर्शन में दिक्कत ना हो। उसी क्रम में जो हम लोगों ने चीज़ें डिसाइड की हैं, पिछली बार मैं यहाँ दिसंबर में आया था, उसके बाद कुछ और हम लोगों के प्रेजेंटेशन में कुछ बदलाव हम लोगों ने प्रपोज़ किए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं माननीय एमपी साहब, उनसे भी कुछ डिस्कशंस हुए। उन सबको हमारे एमआर साहब ने भी इसको देखा था प्रेजेंटेशन को। उसका जो चेंज हुए उसको फाइनल अब रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोग टेंडर कर देंगे, उसके बाद तो फिर काम उस हिसाब से होगा, तो उसी को फाइनल देखने का आज कार्य। मेन तो अपने जो स्टेशन डेवलपमेंट जो हमने फाइनल प्रोग्राम फ्रीज किया है वो नक्शे पे था, उसको एक्चुअल ज़मीन पे कैसा है उसको देखने का मेन हमारा एम था। देखिए, अब पहले हमारी मीटर गेज थी, फिर उसके बाद ब्रॉड गेज हुई, फिर डबलिंग हो गई, तो जो क्रू रन है वो बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से हर आदमी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आदमी हमारा सबसे महंगा एसेट है, तो उसका सही यूटिलाइजेशन हो तभी तो देश आगे बढ़ेगा। रंजिश के चलते गुंडों ने भाई बहन के साथ मारपीट की। महिला को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रंजीत हनुमान क्षेत्र में संचालित भट्टे पर मजदूरी करने वाले राजकुमार पिता चंद्र सिंह बेस और उसकी बहन अवंती पति कालू दायमा के साथ वहीं के राहुल, विजय और लोकेश ने मारपीट कर दी। राजकुमार का कसूर केवल इतना था कि उसने तीनों से जाते वक्त ये पूछ लिया था कि वे तीनों कहां जा रहे हैं। ये पूछना उन्हें इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने राजकुमार के साथ लठ से मारपीट करना शुरू कर दी। अवंतीबाई ने बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट कर डाली। इस मामले में महाकाल थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। रोड पे खड़े थे सर, अब दोनों भाई बहन, तो राहुल और विजय और लोकेश तीनों आए ने, तीनों ने लात घूंस से चलाए। खड़े थे हम तो दोनों भाई बहन। मेरे भाई ने खड़ा था वहाँ, तो उसने पूछ लिया कि तू कहाँ जा रहा था। तो मैं कहाँ भी जाऊँ, तेरे को क्या करना। इतने से घर गए और घर जाकर डंडा और ये लेके आए और मारने लग गए। तो मैं बचा रही थी इन दोनों को। मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ, मेरे को बताओ। से कुछ भी नहीं सुनी उन्होंने, तो मेरे पे भी लात घूंस से मेरे ऊपर भी चला दी। मेरा पति बोला तो मेरे पति को बोलते कि तू, तेरे भी हाथ पाँव तुड़वाने हैं क्या तेरे को, कि तू ज़्यादा बोल रहे है। उसने क्या कि तुम मारते तो जीन्स को मार लेते, लेडीज़ को क्यों मार रहे हो तुम। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625।
मां को अपशब्द बोलने से रोकने पर महिला और उसके ससुर ने मिलकर पिता पुत्र के साथ मारपीट कर दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तराना के सरस्वती नगर में रहने वाले 45 वर्षीय मुकेश चौहान और उसके 23 वर्षीय बेटे राहुल के साथ वहीं की रहने वाली संजूबाई और उसके ससुर कैलाश बैरागी ने मारपीट की। मुकेश को सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुकेश की मां लकवाग्रस्त है, जिसे शुक्रवार शाम को संजूबाई अपशब्द कहने लगी। मुकेश के मना करने पर संजूबाई और ससुर कैलाश ने मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे मुकेश के बेटे राहुल को भी मारा। इस मामले में तराना थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। घटना हुई थी कि घर के सामने से निकल के जा रहे थे वो, तो मेरी दादी जी को बोले कि तुम गाड़ी वादी के चक्कर में कि अब मैं गाड़ी भरवा के दे दूंगा तुमको, और ने बोले तुम्हारी दादी को ऐसे मत रखा करो, मैंने तो मेरी औरत को ऐसे रख रखा है। तो हमने बोला कि हमारी दादी को हम कैसे भी रखें, तुमको क्या करना, सब साथ में ही अवेरते हैं मतलब। तो उसके बाद में आके मारपीट करी पापा से। एक का नाम था संजूबाई और एक का नाम था कैलाश बैरागी। कैलाश संजू के ससुर जी थे वो। चक्रतीर्थ यानी कि शमशान घाट पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि चारों ओर धूल और गंदगी पसरी हुई है, जिसके चलते शहरवासियों ने नाराजगी जताई है। क्या ऐसे होते हैं शोक सभा स्थल? शोक सभा स्थल की छत पर मकड़ियों का जाल, प्लास्टिक के खाली ग्लास, जमीन के फर्श पर धूल ही धूल, लोग मजबूरी में धूल में बैठने को मजबूर। ये सवाल हैं उज्जैन वासियों के, जो चक्रतीर्थ पहुंचने पर यहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर बेहद नाराज हैं। चक्रतीर्थ पर हर शख्स कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ शव यात्रा में शामिल होकर शोक सभा में श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करता है। आलम यह है कि इस शोक सभा स्थल के चारों ओर गंदगी और बदबू पसरी रहती है। वहीं बुजुर्गों के लिए बैठक व्यवस्था पर भी धूल ही धूल व्याप्त है। लोग शोक सभा के कारण वहां पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनके पूरे कपड़े धूल में लथपथ हो जाते हैं। इस मुद्दे पर आज हमने कुछ लोगों से बात की तो उनकी पीड़ा झलक कर सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार तो शोक सभा स्थल के ताले ही नहीं खुलते हैं, कई बार तो हम ही चाबी के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और ऊपर दीवारों पे जाले जमे हुए हैं और किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। और जैसे आ रहे वैसे आ रहे, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और दूसरी बात कि मेन कि हमको यहाँ की सुविधा मिलना चाहिए। तो नगर निगम की ओर इसका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। बड़े दुख की घड़ी में लोग इधर आते हैं और यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। ज़मीन पे पूरी धूल है, छत पे जाले लगे हुए हैं और इसको कोई ताला खोलने वाला ही नहीं होता। कई बार तो ये बंद रहता है, हमको जा कर के चाबी ला करके इसको खुलवाना पड़ता है। उसके बाद हमको ही पंखे वगैरह बंद करके फिर चाबी उनको देनी पड़ती है। कोई व्यवस्थित कर्मचारी होना चाहिए जो इसकी नियमित सफाई करे और आदमी को इसकी जो बना हुआ है हाल उसका लाभ उठा सके। सर, यहाँ पर मुख्य धाम में शवदाह की तो बढ़िया व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था बढ़िया है। उसके बाद में जो यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होती है, जो यहाँ हॉल बना हुआ है, उस हॉल की प्रॉपर सफाई बनी हुई नहीं है। आज जनता के पैसे से नगर निगम ने इतना बढ़िया सभागृह बनवाया है, पर इसकी सफाई प्रॉपर नहीं हो रही। जाले लगने हैं और इसमें धूल मिट्टी बनी हुई झाड़ू नहीं निकल रही है। इसकी साफ सफाई पूरी होना चाहिए। यदि इसका शुल्क लेना चाहे 151, 251 जो भी शुल्क निर्धारित करें वो लें, उसी हिसाब से बराबर मेंटेन करें। आप मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शादी समारोह से घर लौट रहा था। विजयगंज मंडी में रहने वाले वीरू पिता भंवरनाथ उम्र 40 साल शुक्रवार रात को चिंतामण में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। लौटते वक्त पवासा के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में वीरू को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वीरू के जीजा राजू नाथ ने बताया कि वीरू कपड़े का व्यापार करता है। अधिकांशतः वह देर रात ही घर लौटता है। जी सर, अपने जो चिंतामण गणेश में शादी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ से शादी कार्यक्रम निपटाने के बाद में विजयगंज मंडी घर जा रहे थे। शंकरपुर और पवासा के बीच में मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। ये विजयगंज मंडी के रहने वाले हैं। इनका नाम वीरूनाथ जी है और एक बच्चा है, उसको भी चोट आई है। एक कोहनी में आई है और सिर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। 37वीं डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यान माला का शुभारंभ कल शाम लोती परिसर में हुआ। इस अवसर पर इतिहासविद पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने विचार व्यक्त किए।
डॉक्टर जैन ने वसुधैव कृष्ण और मथुरा का इतिहास विषय पर बोलते हुए कहा कि मुस्लिम शासकों ने मथुरा की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर कृष्ण संबंधी दस्तावेज और शिलालेख आज भी वहां मौजूद हैं। झज्जा नामक व्यक्ति ने मंदिरों का पुनः निर्माण किया था। दक्षिण के माधवेंद्रपुरी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया था। भारतीय संस्कृति के रखवाले यही लोग हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में केशव अर्चना कुमारी दिव्यानी व्यास ने प्रस्तुत की। अध्यक्षता डॉक्टर ऋचा शर्मा ने की। अतिथियों का स्वागत प्रीति गोयल ने किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष गिरीश भालेराव एवं अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।